बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं ब्रेड का बिल्कुल न्यू किस्म का टेस्टी नाश्ता। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। इसके लिए आप आधा कप सूजी लें, इसको आप छान कर साफ कर लें और फिर आप इसको ग्राइंड कर लें। सूजी को आप अच्छी तरह ग्राइंड करें, इसे 1 से 2 मिनट तक खूब अच्छी तरह ग्राइंड करें और इसे आटे की तरह बना लें। देखें, आप ग्राइंड शुदा सूजी को आप बोल में निकालें। आप देख रहे हैं कि सूजी जो है वो आटे की तरह बन चुकी है, बिल्कुल आटे की तरह ये नरम पिसी हुई है। अब आप इसमें पानी शामिल करें। पानी आप इसमें 1/4 कप शामिल करें और फिर आप इसको मिक्स करें। पानी आप इतना डालें कि सूजी इसमें गीली हो जाए, ज़्यादा पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं। सूजी को अच्छी तरह गीला करने के बाद अब आप इसमें 2 चम्मच दही शामिल करें और फिर आप इसको मिक्स कर लें। सूजी के अंदर दही को खूब अच्छी तरह मिक्स करें। देखें, इस तरह का आप पेस्ट बना लें और इसको आप एक साइड पर रख दें। इसे आप ढाँप कर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इतनी देर में आप ब्रेड स्लाइस लें। ब्रेड स्लाइस आप आज़ार क्वायर ले सकते हैं। मैं 3 या 4 ब्रेड स्लाइस की ज़रूरत है। इसको आप चूल्हे पर तवा या पैन रख कर इसके ऊपर आप थोड़ा सा घी लगाएं। 1 चम्मच घी या ऑयल लगाकर इसकी सतह को तर कर लें और फिर आप ब्रेड को ब्राउन कर लें। 1 या 2 ब्रेड इसमें डालने के बाद आप इसको ब्राउन करें। एक साइड से जब ये ब्राउन हो जाएं, इनका कलर चेंज हो जाए तो आप इनकी साइड चेंज करें। देखें, दूसरी साइड से भी आप इसको इस तरह ब्राउन कर लें। दोनों साइडों से आप इसको इस तरह ब्राउन कर लें। इनको आप अच्छी तरह ब्राउन करें, साथ में हरकत दें ताकि ब्रेड जले नहीं और ब्राउन हो जाएं। अब आप इसको निकाल लें। इस तरह के ब्रेड तैयार करें। बाकी भी आप पीस जो हैं इसी तरह तैयार कर लें। देखें, सारे पीसों को आप तैयार करके एक साइड पर रख दें। इनको आप 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दें। अब आप सूजी लें। आप देखेंगे कि 10 मिनट के बाद सूजी जो है फूल चुकी है और नरम भी हो चुकी है। अब आप इसमें बेसन 2 चम्मच शामिल करें। साथ में आप 1 अदद अंडा तोड़कर शामिल कर लें। इनको डालने के बाद आप इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसको फेंट लें। देखिए, इन चीज़ों को आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें चम्मच के साथ या हैंड मिक्सर के साथ। इनको खूब अच्छी तरह 1 से 2 मिनट तक मिक्स करें और इसका इस तरह का अमेज़ा सा बना लें। ये अमेज़ा जो है जो ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ढीला होना चाहिए। इस तरह का नॉर्मल मेज़ा तैयार कर लें। फिर आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई आधा चम्मच शामिल करें। साथ में आप सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच भी डाल लें। इसके बाद आप नमक सफ़ेद आधा चम्मच और काला नमक आधा चम्मच शामिल कर लें। फिर आप इसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच डालने के बाद ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच शामिल कर लें और साथ में चाट मसाला आधा चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें अदरक कुटा हुआ 1 चम्मच डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इनको अच्छी तरह मिक्स करें। सारे खुश्क मसालाजात को सूजी के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। इसके बाद आप इसमें प्याज 1 अदद दरमियाने साइज़ का कटा हुआ शामिल करें। अगर आपको प्याज पसंद नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। फिर आप इसमें टमाटर 1 अदद कटा हुआ डालने के बाद हरी मिर्च 2 से 3 अदद कटी हुई शामिल करें। साथ में आधा कप शिमला मिर्च स्लाइस शामिल करें और गाजर क्रश की हुई आधा कप शामिल करने के बाद बंद गोभी डाल लें और इसको मिक्स कर लें। इन सारी सब्जियों को आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें। सूजी के अंदर इनको सारी अच्छी तरह मिक्स करें। साथ में आप कटा हुआ हरा धनिया भी डाल लें खुशबू के लिए और ताजगी के लिए। आप इसमें हरा धनिया डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और इसका नॉर्मल सा मेज़ा बना लें। ख्याल रहे कि यह मेज़ा जो है ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इस तरह का मेज़ा तैयार कर लें। अब आप देख सकते हैं कि ब्रेड जो हैं वो सख्त हो चुके हैं, इनका ढीलापन ख़त्म हो चुका है। अब आप एक ब्रेड स्लाइस लें। इसके ऊपर आप 1 चम्मच केचप लगाएं। केचप को ब्रेड की सतह पर खूब अच्छी तरह फैला दें। अगर आपके पास केचप नहीं तो आप इमली की चटनी लगा सकते हैं।
इसके बाद आप चूल्हा ऑन करें और इसमें आप पैन या तवा को चीज़ रखने के बाद इसमें आप थोड़ा सा मक्खन इसके सतह पर लगा लें और फिर आप स्लाइस इसको ऊपर रखें, ब्रेड स्लाइस को इसको ऊपर रखें, केचप वाला हिस्सा ऊपर वाली साइड पे रखें और फिर आप इसमें मैदा 1 से 2 चम्मच इसके सतह पर लगाकर इसे आप चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मोर कर लें। मैदे को अच्छी तरह लगाने के बाद आप इसके साइड चेंज करें और आप ढक्कन बंद करके इसे 2 मिनट तक पकने दें। देखें, आप मैदे वाली साइड को नीचे रखकर इसका ढक्कन बंद करके इसे पकने दें। अब आप ऊपर वाली साइड पर भी मैदा लगाएं, आप दोनों साइडों पर मैदा लगाएं। इसको आप 2 चम्मच मैदे से तैयार करें और इसकी सतह पर अच्छी तरह फैला लें। अब आप इस साइड को नीचे करें और दूसरे ब्राउन शुदा साइड को आप ऊपर कर लें। देखें, ताकि इस तरह इस साइड से भी मैदा जो है वह ब्राउन हो जाए, तैयार हो जाए। अब आप साथ में थोड़ा सा मक्खन इसकी साइड पर लगा लें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसे 2 मिनट तक फ्राई होने दें। टोटल आप इसको 4 से 5 मिनट तक दोनों साइड से पकने दें, इनको ब्राउन कर लें। देखें, इस तरह आप इनको ब्राउन करें, लेकिन इनको ज़्यादा जलाएं नहीं, बस इसको अच्छी तरह ब्राउन करें दोनों साइड से और फिर आप इसको निकाल लें। अब हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी नाश्ता तैयार हो चुका है। यकीन करें कि बहुत ही मज़ेदार और आसान नाश्ता है। इसी तरह आप बाकी ब्रेड स्लाइस भी तैयार कर लें। दोबारा ब्रेड स्लाइस तैयार करने के बाद आप इसकी सतह पर पहले मक्खन लगाएं और फिर इसी तरह ब्रेड को इसके ऊपर रखें और मैदा लगाकर इसी तरह बाकी सारे पीस जो हैं वो तैयार कर लें। इसी तरह सारा नाश्ता बना लें। जब इस तरह से आप नाश्ता बनाकर घर वालों को देंगे तो वो रोज़ आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। यकीन करें, बहुत ही टेस्टी और मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। लेकिन आप जाते जाते रेसिपीज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और न्यू टेस्टी रेसिपीज़ ला सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।